ये वीडियो NIOS क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं, साथ ही जिन्होंने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ले रखा है जिसका सब्जेक्ट कोड 211 है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का सिलेबस, पासिंग मार्क्स, TMA का इम्पोर्टेंस और साथ ही क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में एक तो है कि आराम से पास हो जाएं, दूसरा जो है आराम से 85 प्लस आ जाए। 85 प्लस के लिए आराम से तो नहीं, मतलब पढ़ करके 85 प्लस आ जाए। चलिए, तो ये रहा सिलेबस, लेकिन सबसे पहले आपको NIOS की वेबसाइट पर दर्शन करा दें कि सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो ये रहा आपका, अच्छा ये NIOS की नहीं, ये हमारी वेबसाइट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आपको मिल जाएगा दो चीज़ें मैथमेटिक्स के लिए। एक तो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी डाल देंगे उसको, 10-15 दिन में काम हो रहा है उसको, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 5 सॉल्व PYQ होंगे, 5 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके और कैसे लिखना है, किस तरीके से स्टेप्स होने चाहिए, वो पूरा आपको उसमें एज पर मार्किंग स्कीम रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मैथमेटिक्स का आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएगी। इसको ले करके देख करके एज इट इज़ बना देना है आपको प्रैक्टिकल फाइल, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल 15 नंबर का होता है, तो मिस नहीं करना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो प्रैक्टिकल आपको यहाँ से, और पूरा जैसे बुक पढ़ेंगे ना, पूरा कोर्स करेंगे, तो कोर्स करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। अभी उसके ऊपर चल रहा है काम, लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। अब जानते ही हैं कि भैया एक पेपर को लिखने में कितना टाइम लगता है, तो वैसे वैसे मैथमेटिक्स भी है, हिंदी भी है, सबको करना है ना एक साथ, तो टाइम लग रहा है। तो हम 10 से 15 दिन आप मान के चलिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए आइए सिलेबस जो है NIOS की वेबसाइट पे चले। तो सबसे पहले आते हैं NIOS की ये वाली मेन वेबसाइट पे, फिर यहाँ से आएंगे हम लर्नर्स कॉर्नर स्टडी मटेरियल के ऊपर, फिर यहाँ से आएंगे सेकेंडरी कोर्स के ऊपर, फिर यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स, है ना, ये रहा मैथमेटिक्स। अगर उम्मीद करते हैं कि किताब आ गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को NIOS पैसा लेने के बाद भी, किताब का तो पैसा लिया है ना, उसके बाद भी नहीं भेजता है। तो क्या करिएगा, मजबूरी है। तो एक काम करिएगा, यहीं से PDF से पढ़िएगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स जो हैं यहाँ से पढ़िएगा। बाकी प्रैक्टिकल का हमने बता ही दिया, हमारे वेबसाइट से ले लीजिएगा और एज इट इज़ बना दीजिएगा। प्रैक्टिकल के ऊपर हम एक वीडियो कर देंगे कि प्रैक्टिकल फाइल बनाना कैसे है। दूसरा चीज़ क्या है कि सिलेबस बाइफर्केशन सिलेबस यहाँ से आपको दिखेगा। तो ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस, इसी सिलेबस को हम यहाँ iPad पे खोल के रखे थे, जिसको डिस्कस कर रहे थे। चलिए आ जाते हैं हम iPad के ऊपर। ये आपका सिलेबस रहा। तो यहाँ पर जो है ये TMA वाले चैप्टर्स हैं, नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ना है आपको, इधर 16 लेसन्स पढ़ने हैं, ये सभी पढ़ना है, ठीक है। आइए अब कहाँ से कितने नंबर का आएगा। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, वो बुक है, वो मॉड्यूल में बटा हुआ है। तो मॉड्यूल 1 में अलजेब्रा 20 नंबर का आएगा। अलजेब्रा में ये भी है, लेकिन ये वाला अलजेब्रा नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है ये सारे चैप्टर्स 4, 5, 6, 7, ये टोटल चारों मिला के 20 नंबर का। मॉड्यूल 2 में कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये 8 नंबर का आएगा, इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मॉड्यूल 3 में ज्योमेट्री 25 नंबर का आएगा, 10 लेसन है, 10 में से ये वाले नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल 4 पढ़ना है, 16, 17, 18, 19। मॉड्यूल 4 मेंसुरेशन है, ये भी 10 नंबर का, 2 लेसन दोनों पढ़ने हैं। मॉड्यूल 5 ट्रिग्नोमेट्री है, 2 लेसन 10 नंबर का, दोनों पढ़ने हैं। मॉड्यूल 6 स्टैटिस्टिक्स है, 3 लेसन है, उसमें से 1 नहीं पढ़ना है, 2 पढ़ना है, ये दोनों के 12 नंबर के। तो टोटल जो है आपका 85 नंबर का पेपर होगा, प्लस 15 नंबर का प्रैक्टिकल, हो गया 100 नंबर। अब आइए, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है, तो बुक का वो PDF खोलिएगा, PDF से पढ़िए और बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे दिए गए हैं वो उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, वो सॉल्व कीजिए। और उसके बाद फाइनल में जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लेना है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये 5 PYQs को हम देंगे एज पर मार्किंग स्कीम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि मार्किंग स्कीम, एज पर मार्किंग स्कीम कि लिखना कैसे है, ये तो आना चाहिए ना। कुछ भी कहानी लिख देने से नंबर तो मिलेगा नहीं, मिलता जुलता लिख देने से नंबर मिलेगा नहीं। आपको एग्जैक्ट लिखना है जैसे बोर्ड में लिखा जाता है, तो वही लिखने के पैटर्न पे ही वो सॉल्व होगा, है ना। चलिए अब आइए हमारा कि ये जो पेपर होता है मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता है, 100 में से 15 नंबर हो गया प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल फाइल बनाना जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल बनाना जरूरी है, नहीं तो आपके 15 नंबर चले जाएंगे। अब TMA जो होता है, देखिए 100 में से अगर हम 15 हटा दें, प्रैक्टिकल का बच गया 85, तो इस 85 मार्क्स।
तो 85 का 20% हो गया TMA और 85 का 80% हो गया आपका जो थ्योरी का मार्क्स। मतलब पेपर होगा आपका, फाइनल का जो पेपर होगा वो 85 नंबर का होगा। 85 नंबर में से TMA अलग से हुआ ना, तो 20% 20% TMA का चला गया। मतलब TMA का वैल्यू होता है 17 नंबर का। 85 का 20% 17 नंबर हो गया। और थ्योरी जैसे मान लीजिए कि आप 85 नंबर का पेपर दिए, है ना, और आप 85 में से जैसे हमने दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप उसको कर लेंगे तो आप आराम से 70 नंबर लेकर के आ जाएंगे इजी तरीके से। 70 प्लस, 85 में से 70 प्लस आप आराम से लेकर के आ जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब पूरा पढ़ लेने के बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं आता और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लिए थे सर, आपने कहा था 70 प्लस आ जाएगा, हम फेल हो गए, तो भाई अगर कुछ आएगा ही नहीं तो इसलिए कहे सबसे पहले पढ़ लेना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। क्योंकि यह चीज़ पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन सॉल्व जो कर रहे हैं हम, उसका हमने मार्किंग स्कीम दे दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए। तो 70 प्लस, तो यहाँ पर आपको अब इस 70 आ गया, मान लीजिए कि 70 प्लस ना लिख के हम केवल 70 लिख रहे हैं, तो इसका 80% आपके रिजल्ट में शो होगा। 70 का 80%, ठीक है। तो 70 का 80% कितना होता है? 56 होता है। तो यहाँ आपको दिखेगा 56। देखिए यहाँ आपको दिखा पेपर कितने का हुआ आपका 85 का 80% पहले तो करिए। इसका वेटेज हो गया 68। तो देखिए इसका जो हो गया 68 थ्योरी का वेटेज, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका देंगे। प्रैक्टिकल का वेटेज 15, TMA का वेटेज 17 और टोटल हो गया, सबको प्लस करेंगे तो 100, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि अब जैसे हमने कहा कि आप पेपर देंगे 85 का, आपको आ गया 70, तो 70 का 80% हो गया आपको कितना? 56। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में दिखेगा 56। प्रैक्टिकल आप जो प्रैक्टिकल फाइल लेते हैं बढ़िया से करके जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि 13-14 नंबर आराम से 14 नंबर आपको मिल गया। TMA भी अगर आप कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी TMA कर सकते हैं। क्योंकि TMA का जो लास्ट डेट है इसका 28 फरवरी 2026 है। डेट बढ़ गया है, कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो अभी भी वक्त है, कर लीजिए। तो 17 में से मान के चलते हैं कि आपको 15 नंबर मिल गया। TMA कर लेने के बाद जाकर के स्टडी सेंटर में कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरनल का नंबर उनके हाथ में है। तो ऐसा नहीं है कि खाली कर लिए और बैठे हैं हम, नहीं, उन स्टडी सेंटर में जाकर के एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो अब आपका टोटल नंबर हो गया 56 प्लस 14 कितना हो गया? 70, 70 प्लस 15 85 नंबर। तो हमने कहा ना कि आप आराम से जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सही से बनाएंगे, TMA बनाएंगे और साथ में जाकर के स्टडी सेंटर से अपनी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो TMA का जो नंबर है और प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो उनके हाथ में होता है, इंटरनल के मार्क्स हो गए, तो उसलिए बात कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि ये हो गया, प्रैक्टिकल की भी बात हो गई। अच्छा, प्रैक्टिकल भी 2 हिस्सों में बटा है, ये 15 नंबर भी 2 अलग अलग हिस्सों में बटा है। कैसे कैसे बटा है देखिए, 7.5 नंबर PCP के इसके लिए अलग से, और 7.5 नंबर आपका फाइनल एग्ज़ाम जो आपका मार्च में होगा, ठीक है। तो PCP के लिए भी स्टडी सेंटर से जाके सेटिंग कर लीजिए। फाइनल एग्ज़ाम भी आपका जो है जहाँ पे होगा हो सकता है कि स्टडी सेंटर में हो, लेकिन कभी कभी अलग भी सेंटर मिलता है, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल वगैरह बना करके लेकर के जानी है। तो ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से हमने बताया कि इसमें आपको मिल गया 56, इसमें मिल गया 14 और इसमें मिल गया TMA में 15, ठीक, कायदे से किए तो ये हो गया आपका 85 नंबर। तो बस इन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, प्रैक्टिकल सही से करना है, TMA बना करके मिल लेना है, और साथ में थ्योरी के लिए जो हमने पूरा पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसको लगा लेना है, आराम से बढ़िया नंबर आपको आएगा। तो ठीक है, तो ओवरऑल जो है आप इजी तरीके से, ये तो 70 हमने कम लिखा, अगर आप उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सही लगा लेंगे ना तो आपको 85 में से 80 नंबर आएगा, ठीक है। ये तो हमने कम लिखा है। तो बस आप इतना जितना हमने बताया आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। पासिंग मार्क्स जो है 33 है, टोटल में से 33, ठीक है। आपका TMA को देखिए, ये जो है आपको टोटल में 33 चाहिए। अब टोटल में 33 क्या है कि अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिकल में, देखिए इसको समझिए कि अगर प्रैक्टिकल में आ गया आपको 14, हटो भैया,
प्रैक्टिकल में आ गया आपको 14, है ना, और टीएमए में आ गया आपको 15। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके कितना नंबर हो गया, तो यहाँ 68 और यहाँ 15, 68 और 15, तो ये हो गया आपका 83 नंबर, है ना। तो 83 नंबर, तो यहाँ पर 83 का 33%, इसका अगर हम 33% करेंगे 33%, तो ये आता है 27 नंबर। तो आपको यहाँ पर जो है 27 नंबर चाहिए, कम से कम दोनों में मिला करके, इन दोनों को मिला करके 27 नंबर चाहिए, कम से कम ध्यान रखिएगा। तब आप यहाँ पर जो है देखिए 27 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 13 आ गया, थ्योरी में 13 आ गया, और टीएमए जो है आप नहीं दिए हैं, टीएमए सुनिएगा एक बात कि टीएमए नहीं दिए हैं, एब्सेंट हैं, है ना। तो यहाँ टोटल हो गया आपका 27 नंबर, आप हो जाएंगे SYC, सब्जेक्ट आपका फेल हो जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट फेल हो जाएंगे। पास करने के लिए इसलिए टीएमए का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टोटल में 33 चाहिए, टोटल में 33 चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके आपका कम से कम 27 होना चाहिए, उससे नीचे होंगे तब भी आप फेल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि टीएमए में आपको मिल गया 17 में 17, फिर से एक चीज़ समझिए कि आपको टीएमए में मिल गया 17 में 17, 17 में 17, लेकिन आपको इन दोनों में मिला करके मिला 20, 27 चाहिए था ना, 27 नहीं मिल के 20 मिला, तो आपको आ गया टोटल 37, लेकिन आप हो जाएंगे SYC, फिर भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके आपको 27 नंबर चाहिए। क्लियर है, तो 33% चाहिए, तो इन दोनों को मिला करके मतलब 68 और 15 मिला करके मतलब 83 का 33% चाहिए, और साथ में टोटल 100 नंबर का भी 33% चाहिए। यहाँ फाइनल में भी 33 चाहिए, और यहाँ पर कम से कम इन दोनों को मिला करके भी 27 चाहिए। तो बस इतना क्यों सोचना कि भैया पास हो जाएंगे, अगर सब्जेक्ट लिए हैं तो पढ़ने के लिए लिए हैं ना, तो पढ़िए अच्छे से, और जैसा हमने बताया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइए, सही से प्रैक्टिकल बनाइए, आराम से 85 प्लस आउट ऑफ 100 आपको आएगा।